बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स। कहते हैं आपने पॉइंट्स जो हैं वो प्रूव करवाने हैं कि जिनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर है। इट्स मीन हमने जब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे आपके पास वेक्टर की पोजीशन दे दी गई है ए बी सी और डी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए बी फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करेंगे, फिर ए डी फाइंड करेंगे, फिर देन हमने ए बी ए सी और ए डी का जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो फाइंड करेंगे। तो देखेंगे कि क्या वो जीरो के इक्वल आता है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें से आपने सबसे पहले ए बी वेक्टर जो है ना वो फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है जी, ए बी राइट करें। अब हमें पता है जब हम ए बी लेते हैं तो बी वाली वैल्यू में से हमने ए को माइनस करना होता है। ए बी लिखें तो बी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करना है। तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो आपके पास है 3i माइनस 2j प्लस के। ठीक हो गया। फिर हमने माइनस लगा के ए की वैल्यू लिखनी है, वो यहाँ पे आपके पास है माइनस 6i प्लस 3j और प्लस 2k। ठीक है जी। अब हमने इसको माइनस करना है तो हम यहाँ पे इसको माइनस करवा लेते हैं। अब ये 3 है, इसको हम लिखेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 6 हो गया। यहाँ पे ये आई आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस लगा के आपने जे की वैल्यू देखनी है, यहाँ पे आपके पास है -2 और इस साइड पे जे की वैल्यू जो माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगी और यहाँ पे आप जे लिख देंगे। फिर प्लस लगाएं, के कोफिशिएंट देखें यहाँ पे 4 है और ये माइनस की वजह से ये वाला -2 हो जाएगा और यहाँ पे आप के राइट कर दें इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, 6 में 3 आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 आई आ गया आपके पास। और ये देखिए -3 और -2 -5 होगा और ये भी माइनस हो जाएगा तो -5j आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 पॉजिटिव आएगा तो 2k आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक वेक्टर आ चुका है जो कि है ए बी। अब हमने ए सी फाइंड करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हम ए सी राइट कर देते हैं। ए सी का मीन है हमने सी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करना है। तो ये वाली सी की वैल्यू हमें दी गई है, इसको राइट कर लेते हैं 5i प्लस 7j प्लस 3k। ठीक हो गया। फिर माइनस लगाएं, ए की वैल्यू लिखें, वो आपके पास है -6i प्लस 3j और प्लस 2k। ठीक हो गया। अब हम माइनस कर लेते हैं, इक्वल लगाएं जी। 5 में से आपने ये करना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा और यहाँ पे i आ जाएगा। फिर प्लस लगाएं 7j का कोफिशिएंट और यहाँ पे -3j का कोफिशिएंट, इधर से ये माइनस हो जाएगा ना, j आ जाएगा। प्लस यहाँ पे k का कोफिशिएंट 3 और ये वाला भी माइनस हो के 2 इधर आ जाएगा और ये k आपने राइट कर देना है। अब 6 में 5 ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपके पास 11i और ये 7 में से 3 माइनस करें तो 4 आ जाएगा तो 4j लिख देंगे आप और ये आपके पास प्लस k आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 और ये k हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आपके पास आ गई है, ए सी की। अब आपने ए डी फाइंड करना है तो अब हम ए डी फाइंड कर लेते हैं, ए डी। ठीक हो गया। ए डी का मीन है डी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करें तो ये वाली डी की वैल्यू हमें नजर आ रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे -13i प्लस 17j और -k। ठीक हो गया। माइनस अब हम ए की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है -6i प्लस 3j और प्लस 2k। हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। नेक्स्ट देखें जी, -13 आप लिखेंगे, इसमें से आपने ये माइनस करना है, लेकिन माइनस की फॉर्मूला जो लगाएंगे ना माइनस करने के लिए तो प्लस हो जाएगा तो +6 आ जाएगा। यहाँ पे आई आ गया। फिर प्लस लिखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 17 -3, ये हो जाएगा आपके पास j प्लस आप यहाँ पे k का कोफिशिएंट -1 लिखेंगे और ये -2 और यहाँ पे आ जाएगा k। ठीक हो गया। अब -13 में से आपने 6 माइनस करना है तो -7 आ गया आपके पास। 17 में से 3 माइनस करें तो +14j आ जाएगा। -1 में -2 ऐड करें तो -3k आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ए डी की। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने बेसिकली जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करना है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ठीक हो गया। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना वो हमने फाइंड करना है तो हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं, वैल्यूज लगा देते हैं, कोफिशिएंट लिख देते हैं आई जे के। ए बी की वैल्यू आपके पास आई थी 9 था, यहाँ पे -5 जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट
2 आया था आपके पास। ठीक है जी, ये वाला। अब हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे ए सी की, वो है 11 और यहाँ पे आपके पास है 4 और यहाँ पे है 1। अब ये वाली लिखनी है आपने -7, ये आ जाएगा 14 और ये -3। ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना हमें बहुत अच्छे से आता है, हम सीख चुके हैं, बहुत दफ़ा हमने लिया है। तो हमने ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली लिखनी होती है, फिर इसकी रो और कॉलम छोड़ के रिमेनिंग वैल्यू को लिख देना है। वो आ जाएंगी 4 1, ये देखिए रो छोड़ दी, कॉलम ये आ जाएगा 4 1 14 और -3। हम इसको राइट कर देंगे, फिर आपने माइनस लगाना होता है, सेकंड वैल्यू लिखनी होती है फर्स्ट रो की, वो -5 लिखेंगे। अब इसकी रो भी छोड़ दें, कॉलम भी रिमेनिंग लिख लें, 11 1 -7 और -3। ठीक है जी, फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू लिखनी है और उसकी रो कॉलम छोड़ के रिमेनिंग 11 4 -7 और 14 आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इक्वल लगाएं, 9 लिखें। अब आपने क्या करना होता है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, फिर 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, बिटवीन में माइनस का साइन, तो 14 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस +5 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करें 11 को -3 के साथ तो -33 आ जाएगा। माइनस ये वाला और दूसरा वाला जो माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएंगे 7 इस तरह से। ठीक है जी, और +2 लिखें। यहाँ पे 11 को आपने जो है ना 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हम इसको कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 154 आ जाएगा, 154। ठीक है जी, 7 को आपने जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, लेकिन ये माइनस है, फॉर्मूले का माइनस लग के ये प्लस हो जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब ये देखें ये 9 आ जाएगा, -12 में -14 ऐड करें तो -26 हो गया आपके पास। ये प्लस लिखेंगे, -33 में से 7 माइनस करें तो -26 आ जाएगा आपके पास। +2 लिखें। 154 में आपने 8 को ऐड करना है, तो यहाँ पे 8 में 4 ऐड करें, 12 2 लगा, 1 कैरी, 5 2 7 और 8 हो गया यहाँ पे आपके पास, और ये 1 आ गया। ठीक है जी, इक्वल लिखे। अब हमने क्या करना है जी, 9 को -26 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है। 9 को मल्टीप्लाई करवा दें 26 के साथ तो 234 माइनस में आ जाएगा, 234। फिर -26 को जी आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें ये 130 आ गया आपके पास माइनस में, क्योंकि ये माइनस है। और ये +182 को आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ तो 364 आ जाता है। ठीक हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप ऐड करते हैं ना, 234 + 130, इनको दोनों माइनस की ऐड हो जाएंगी, माइनस के साथ 364 आ जाएगा, तो -364 और ये आ गया +364। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 0। और यही तो आपने प्रूव करवाना था। ठीक है जी, तो लास्ट पे आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट, ए और बी पार्ट दिए गए हैं। ए के फर्दर 4 पार्ट है, तो पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। फाइंड दी वैल्यू, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रही है ना वैल्यूज, अब इसमें ये जो 2 आई है ना, ये पूरा एक प्रॉपर वेक्टर है, इसमें जे और के की वैल्यू 0 होगी। ये जो 2j है ये भी एक सेकंड वाला वेक्टर है, और इसमें जो जे की वैल्यू है जस्ट वो दी गई है, के और आई की नहीं है, तो इट्स मीन वो 0 हम लेंगे। बेसिकली आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। मीन ये जैसे A क्रॉस B कह सकते हैं आप, ठीक है, .c या U.V क्रॉस C, इस तरह से जो हम फाइंड कर रहे थे ना, ये उसी तरह से है। हमने डिटर्मिनेंट ही लेना है। आप ये कह सकते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हमने फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है हमारे लिए, इनको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा हमारे लिए। तो 2i लिखें, क्रॉस 2j लिख दें, डॉट आप यहाँ पे के लगा दें, कोई मसला नहीं है, वैसे ही हल होंगे। अब हमने करना क्या है कि ये जो फर्स्ट वेक्टर हम इसको काउंट करेंगे तो आई का कोफिशिएंट जस्ट दिया हुआ है, दूसरे दोनों नहीं है, तो इट्स मीन वो 0 है। अब ये सेकंड वेक्टर आप काउंट करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू नहीं है तो 0, जे की 2 दी गई है, के की भी नहीं है तो वो भी 0। ये थर्ड वेक्टर है, आई की भी 0 है, जे की भी, के की जस्ट 1 दी हुई है। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सो यहाँ पे हम अब लिख लेते हैं, इक्वल लगाएं, ये लिखेंगे 2 आप, ठीक है। यहाँ पे अब आपने रिमेनिंग वैल्यूज लिखनी है, तो 2 0 0 और 1, ठीक है जी। अब माइनस लगा के आपने सेकंड नंबर लिखना होता है, वो लिख लिया है। इसकी रो कॉलम छोड़ दिया आपने, तो 0 0 0 और 1 आ गया आपके पास। ठीक हो गया। फिर प्लस लगा के 0, ये भी 0 है तो लिख दें, वैसे ये 0 ही हो जाएगा, क्योंकि जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिख दें 0 2 0 और 0, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। अब इक्वल लगा लेते हैं, ये 2 लिखेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और ये -0 ही आ गया आपके पास, ये सारी वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं। ये 0 ही 0 बनता जा रहा है। ये आप इसको जो सोल्व कर सकते हैं। 2 टाइम कितना आ जाएगा जी आपके पास, 4 हो जाएगा। ये 2 आ जाएगा ना,
ये अगर आप इसको लिखना चाहें, चलें लिख देते हैं एक स्टेप में। ये तो 0 हो गया ना, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यही आपके पास जो है वो आंसर है पार्ट नंबर 1 का। तो इसी तरह से ही हमने जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेने। पार्ट नंबर 2 देखें जी। अब पार्ट नंबर 2 में आपको जो वैल्यू दी गई है, आप ये कह सकते हैं कि u डॉट v क्रॉस w फाइंड करने को दिया गया है, वैसे ही हमने फाइंड कर लेना है। तो हम यहाँ पे 3j लिखेंगे, डॉट k लिख दें और क्रॉस i। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आपने फाइंड करना है। फर्स्ट वेक्टर ये वाला है, इसमें i मिसिंग है तो वो 0 होगा। j की वैल्यू 3 दी गई है, k भी नहीं है तो वो भी 0 आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड वेक्टर है, सेकंड में i j 0 है तो 0 0 लगा दिया, k की वैल्यू 1 है। ये थर्ड है, इसमें i की वैल्यू 1 दी गई है, ना j दिया गया है ना ही k, तो वो 0 0 आ जाएगा। इस तरह से अब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। इक्वल लिखें जी, फर्स्ट वैल्यू लिखनी है आपने और यहाँ पे इसकी रो कॉलम छोड़ के वैल्यू लिख दें 0 1 0 0। फिर प्लस लगा के हमने थर्ड वैल्यू लिखनी होती है, उसको लिखेंगे, इसकी रो कॉलम छोड़ें 0 1 1 और 0 आ जाएगा। फिर थर्ड वैल्यू आपने लिखनी है 0। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ना माइनस के साथ लिखना होता है, ये वाला माइनस के साथ हम इसको लिखेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 0 0 1 और 0 इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लगाएंगी, ये सारा 0 हो गया, इसको 0 डायरेक्ट लिख देते हैं। ये -3 आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा और ये प्लस ये भी आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 0 ही। और ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस 0 माइनस है 3 और यहाँ पे ये -1 आएगा, प्लस 0 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में आपको इस तरह से वैल्यू दी गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, वही आप फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप डॉट लगा दें या क्रॉस लगा दें, जिसके भी साथ काम तो वही आपने करना है। इस तरह से आप इसको लिख दें, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है, ये भी 0, i भी 0, j भी 0, k की 1। सेकेंड वेक्टर में i की 1 दी गई है और j और k की 0 0 है। थर्ड में j की दी गई है, बाकी दोनों 0 हैं। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको राइट कर देना है। ठीक हो गया। अब इक्वल लिखें, ये फर्स्ट वैल्यू 0 लिखेंगे, इसकी रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, वैल्यू 0 1 1 और 0। सेकंड वैल्यू -0 लिखा, इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, रो और कॉलम छोड़ा, वैल्यू आ गई 1 0 0 और 0। ठीक है जी। थर्ड +1 लिखेंगे, इसकी रो कॉलम छोड़ा, वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 और 1 इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखें जी, ये वाली सारी वैल्यू 0 की वजह से 0 हो गई, ये भी बाहर 0 है तो 0 आ गया। और ये आप कर सकते हैं +1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, -0 को 0 से किया तो 0 आ जाएगा। अब ये वाली 0 हो गई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का 1। पार्ट नंबर 4 देखें जी, लास्ट पार्ट है आपके पास, तो आपने इसको फाइंड कर लेना है। i डॉट j क्रॉस k लिख लें। ठीक हो गया। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट बनाएं। अब देखें, इसमें i की वैल्यू 1 दी गई है, j k नहीं दिया, ये फर्स्ट वेक्टर काउंट करेगा ना एक को, ये 0 0 आ गया आपके पास। इसमें j की दी हुई है, बाकी दोनों 0 हैं। इसमें k की दी हुई है, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ये देखें जी, ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू 1 लिखेंगे, बाकी इसका रो कॉलम छोड़ दें। तो वैल्यूज़ देख लें आपके पास यहाँ पे क्या आ रही हैं, i j और k ही है। मुझे एक बार वैल्यूज़ कन्फर्म कर लेने दें। i है, सॉरी i, और ये वाली वैल्यू भी i की ही है। ठीक है, ये भी आपको i दिया हुआ है, i इट्स मीन ये वाली वैल्यू 1 है, ये 0 है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ ठीक है, इसको आप 0 कर दें। ये इसका आपने कॉलम छोड़ा, रो छोड़ी, वैल्यू 0 0 0 और 1। फिर आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है, माइनस लगा के 0 लिखें, सेकंड वैल्यू फर्स्ट रो की, इसका रो कॉलम छोड़ें, रो छोड़ें, वैल्यू आ जाएगा 1 0। ठीक हो गया। ये आप यहाँ पे ना इसको लिख रहे हैं, ये भी आ जाएगा 0 और 1 इस तरह से। फिर प्लस लगा के ये वाली थर्ड वैल्यू लिखते होते हैं, ये आप कर चुके हैं बहुत अच्छे से, 1 0 0 0, ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएंगे जी, ये आ जाएगा 1, यहाँ पे ये इसको 0 कर देगा, ये भी मल्टीप्लाई 0 से 0 हुआ, 0 हो गया। ये वैसे डायरेक्ट 0 लिख देंगे क्योंकि ये बाहर 0 है तो ये भी 0 ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 0 आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 4 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अब हमारे पास सॉल्व हुआ है। अब हम बी पार्ट की जानिब चलते हैं। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट u डॉट v क्रॉस w प्लस, ये सारी वैल्यू को हमने इसके इक्वल लिखना है। हमने करना क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, इसको हम राइट कर लेंगे इक्वल के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे u डॉट v क्रॉस w। ठीक है जी,
फिर प्लस लगाएं, इसको v लिखें, डॉट w क्रॉस u लिख लें, फिर आपके पास है प्लस w डॉट u क्रॉस v। ठीक हो गया। अब आपने करना क्या है, एक स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। अब ये जो वैल्यू आपको दी गई है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास एक चीज़ होती है कि जो भी वैल्यू है उसको आप डॉट बना दें, किसी को भी आप क्रॉस में लिख दें। जैसे कि ये दिया हुआ है ना u डॉट v क्रॉस w। अब इसमें ये वाली जो वैल्यू v डॉट करके दी है, आप u को डॉट कर दें और v को आगे ले जाएं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने वही काम यहाँ पे करना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे इसको जो है ना वो लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख दें यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले, एज वी नाउ दैट u डॉट v क्रॉस w जो है वो आपके पास इक्वल होगा v डॉट w क्रॉस u के इक्वल भी हो सकता है, और ये इक्वल हो सकता है आपके पास w डॉट u क्रॉस v के इक्वल। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ काउंट होगी। तो हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है इसकी फॉर्म में। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम ये फर्स्ट वाली वैल्यू को कुछ नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिख देंगे u डॉट v क्रॉस w, इसको हमने लिख दिया। ये वाली वैल्यू हम चेंज करेंगे, प्लस लगा के हमने इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें से u को पहले लिख देना है, फिर हमने v क्रॉस w लिख देना है, v क्रॉस w। क्योंकि बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमने एज अ डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना है, तो इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ये वाली जो वैल्यू इसको भी ऐसे ही करेंगे, प्लस लगा के आप u लिखेंगे और v क्रॉस w यहाँ पे आप राइट कर देंगे। अब ये देखिए 1 2 3 3 टाइम होगी है ये वैल्यू, आप इसको फिर लिख सकते हैं 3u डॉट v क्रॉस w। ठीक हो गया। और यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे राइट हैंड साइड, और लास्ट पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद दी वर्टिसेस। हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, हमने टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत इजी फार्मूला है आपके पास, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला जो है अगर आप बुक पे इसको एक बार देख लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, कि हमने क्या फाइंड करना है। यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला जो है वो आपको मिल जाएगा जी पेज नंबर 284 पे। ये देखिए जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है जी, 3 वेक्टर है, उनका आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और 1/6 कर देना है उसको। तो पहले हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। वर्टिसेस आ रहे हैं हमें दिए हुए हैं, तो हमें वेक्टर लेने पड़ेंगे। तो इसमें जो है आप ये कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स आपको गिवन है ना, ये जो है इनको आप लेट कर लें, मीन ए बी ए सी, और इनको लेट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। हम ये करेंगे कि लेट ए, फर्स्ट वेक्टर को हम ए कह लेते हैं। ठीक है जी, 0 1 और ये 2 आ जाएगा आपके पास। बी को आप इसको ले लें, ये पॉइंट बी कर लें, 2 3 2 और 1 ले लें। और फिर सी को आप ये वाली वैल्यू ले लें जी 1 2 और यहाँ पे 1 है। फिर डी वाली वैल्यू आपके पास ये है, इसको आप डी के अकॉर्डिंग लेट कर लें वर्टिसेस को। अब ये वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए बी, फिर आपने ए सी, देन ए डी, फिर हमने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है। देन फिर जो है हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ए सी ए बी फाइंड करना है। ए बी जब हमने फाइंड करना है तो हमें पता है बी वाली वैल्यू में से हमने ए को माइनस करना है, तो बी की वैल्यू जो है वो हम लिख देते हैं। वो आपके पास है 3 2 1, वेक्टर बनाएंगे ना हम, माइनस लगा के ए की लिख दें, वो है 0 1 और 2। ठीक हो गया। अब 3 में से आपने 0 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 0 और ये आई हो जाएगा, प्लस लगा के अब ये 2 में से ये सेकंड वैल्यू कर देंगे ना, तो माइनस कर दें, इधर जे आ जाएगा आपके पास, प्लस लगा के अब इसको लिखें तो 1 + 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, -2 होगा, माइनस कर रहे हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पे के। इक्वल लगाएं, 3 में से 0 किया तो 3 आई आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, तो प्लस जे ही लिख देंगे। तो -2 में से 1 किया तो माइनस आ जाएगा, और माइनस के राइट कर देंगे। अब ये ए बी आपके पास आ चुका है। ठीक हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए सी। ए सी का मीन है हम सी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करेंगे, तो सी वाली ये वैल्यू हम जिसको पहले लिख लेते हैं 1 2 और 1, फिर माइनस लगाएं, ए की वैल्यू लिखी है वो है 0 1 और 2। ठीक हो गया। इक्वल लगाएंगे, 1 - 0 कर देंगे, 1 - 0 ये आई आ जाएगा, फिर प्लस लगा के 2 - 1 कर देंगे, यहाँ पे आप जे लिख देंगे, प्लस लगा के 1 - आपने
2 कर देना है तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वैल्यू आ जाएगी के वाली इस तरह से। ठीक है जी, 1 में से 0 आप माइनस करें तो आपके पास 1 नहीं आता है तो आई लिख देंगे, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 नहीं आएगा तो प्लस जे लिख देंगे, -2 में से 1 करेंगे तो माइनस के आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास ए सी आ गया। अब हमने ए डी फाइंड कर लेना है इसी तरह से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी। ठीक है, डी की वैल्यू हम पहले राइट करेंगे, वो आपके पास है 5 6 और 5 और यहाँ पे 6, फिर -a की लिखेंगे 0 1 और 2। ठीक हो गया, अब हमने करना है क्या जी, 5 - 0 यहाँ पे आई आ गया, फिर प्लस लगाएंगे 5 - 1 लिखेंगे, ये जे हो गया, प्लस 6 - 2 लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास के आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, अब ये 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आई, 5 में से 1 माइनस किया तो प्लस 4j और 6 में से 2 माइनस किया तो 4k आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है ए डी की। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिस तरह से मर्जी लिख लें, हम लिख लेते हैं ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। हम इस तरह से इसको जो है ना राइट कर लेते हैं। अब वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू लिखना बहुत इजी काम है। ए बी की वैल्यू आई थी, आई का कोफिशिएंट 3, जे का 1, के का -1, ए सी का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 1 और -1 है, और ए डी का है आपके पास 5 4 और यहाँ पे भी 4। इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। ठीक हो गया, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 3 है वो लिखेंगे, इसकी रो छोड़ दें, कॉलम रिमेनिंग ये वाली वैल्यू राइट करनी है, 1 -1 4 और 4। फिर सेकंड वैल्यू से पहले आप माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 1 है सेकंड वैल्यू, इसकी रो कॉलम छोड़ा, रिमेनिंग 1 -1 5 और 4, 1 -1 5 एंड 4, और यहाँ पे फिर हमने माइनस प्लस लगाना होता है, और यहाँ पे -1 है वैल्यू तो वो लिख देंगे, इसकी कॉलम छोड़ा, रो तो 1 1 4 5 और 4। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया, अब हम यहाँ पे एक को लिखते हैं, 3 लिखें, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4। ये माइनस है, माइनस यहाँ पे फॉर्मूले वाला भी होगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि 4 को 1 से किया 4। ये -1 लिखिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, ये वाला माइनस फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा आपके पास 1, और ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर -5 को 1 से किया तो 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखें जी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये 3 हो जाएगा, 4 में 4 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, फिर -1 लगाएं, 5 में 4 ऐड करें तो 9 आ गया, ये -5 में से 4 किया तो -1 आ गया आपके पास। इक्वल लगाएं, 8 3 टाइम आपके पास आ जाता है 24, ये आ जाएगा -9 और +1, तो 24 और 1 ऐड हुआ 25, 25 में से आपने 9 माइनस करना है तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसका यूनिट अगर क्यूबिक यूनिट्स लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते, सॉरी क्यूबिक यूनिट्स ये तो आंसर है, आंसर आपने इसका इस तरह से नहीं लिखना, ये 16 आया है, अभी हमने फार्मूला तो अप्लाई नहीं किया तो 16 आ जाएगा, ये 16 आ चुका है। अब आपने यहाँ पे लिखना है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आपके पास इक्वल है 1/6, और यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी लिख दें। ठीक है, बेसिकली इसके इक्वल है। तो अब ये जो वैल्यू थी आपने ये फाइंड कर ली है, वो आपके पास कितनी आई है, यहाँ पे आ जाएगी 16, तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे। इस वैल्यू की आप कटिंग कर दें, 2 3 टाइम्स 6 2 8 टाइम्स 16, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8/3, और यहाँ पे आप इसका यूनिट लिख देंगे क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2 को भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं इसको लेट कर लेते हैं। ए फर्स्ट पॉइंट को कह लें 2 1 और 8, फिर सेकंड पॉइंट को हम बी का नेम दे लेते हैं 3 2 और 9, फिर आप इसको जो है वो नेम दे लें सी का, तो 2 1 4 राइट कर लें, फिर इसको हम डी कह लेते हैं, वो आपके पास आ जाएगा 3 3 और 10। ठीक हो गया, अब हमने पहले ए बी फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी का मीन है, हम बी वाली वैल्यू में से ए को माइनस कर दें, तो बी की लिखें 3 2 और 9, फिर माइनस लिख के ए की लिख दें जो कि है 2 1 और 8। ठीक है जी, माइनस करेंगे तो 3 में से आप 2 माइनस कर दें, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट माइनस करना है, फिर आई लिख देंगे, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस कर दें तो ये जे की आ जाएगी, फिर प्लस थर्ड में से आपने थर्ड को माइनस कर देना है तो ये के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
3 में से 2 माइनस किया 1 तो आई आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 तो जे आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आएगा, तो यहाँ पे हम के लिख देंगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए सी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी। तो ए सी फाइंड कर रहे हैं, मीन सी की वैल्यू में से ए को माइनस कर दें, तो सी की ये वाली वैल्यू है 2 1 4 लिखें, फिर माइनस लिख के ए की वैल्यू लिखते हैं, वो आपके पास है 2 1 एंड 8। ठीक है जी, माइनस कर दें फर्स्ट में से फर्स्ट, तो 2 माइनस 2 ये आई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस 1 ये आपके पास हो जाएगा जे, फिर प्लस 4 माइनस 8 तो ये आपके पास आ जाएगा के। इक्वल लगाएं, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आई आ गया, प्लस ये आ गया 0 जे, क्योंकि 1 माइनस 1 0, और ये आ जाएगा -4 के। तो ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है ए सी की। अब थर्ड वैल्यू हमारे पास रह गई है जो हमने फाइंड करनी है, वो आपने फाइंड करनी है ए डी की। ठीक है जी, हमने किसको फाइंड करना है, ए डी को। मीन डी में से ए माइनस कर दें, डी की वैल्यू है 3 और 10, फिर माइनस लगाएं, ए की वैल्यू लिखिए वो है 2 1 एंड 8। ठीक हो गया। माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 लिखें, फर्स्ट वैल्यू में से फर्स्ट आई की है, प्लस सेकंड में से सेकंड माइनस ये जे की वैल्यू है, प्लस थर्ड में से थर्ड माइनस कर दें तो ये आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं जी, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 ही आ गया, 3 में से 1 किया तो ये 2 जे आ गया, 10 में से 8 माइनस किया तो +2 के आ गया। अब ये ए डी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ये वाली वैल्यू जो है ना, ये हमने फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी हमें आती है। डिटर्मिनेंट हमने लेना है, ए बी की वैल्यू हम लेंगे, आई जे का कोफिशिएंट के का भी 1 1 1 है तो लिख दें, फिर नेक्स्ट वैल्यू ए सी, उसका कोफिशिएंट 0 का, आई का 0 था, जे का भी 0 था, के का -4 था, वो लिख दिया। इसका कोफिशिएंट 1 है, जे का 2 है, और यहाँ पे के का भी 2 है। ये हमने इस तरह से राइट कर देना है। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट रो की, इसकी रो छोड़ेंगे कॉलम, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 0 -4 2 एंड 2। फिर सेकंड वैल्यू से पहले हमने माइनस लगाना है, 1 लिख देंगे, इसके कॉलम छोड़ा रो छोड़ा, रिमेनिंग 0 -4 और यहाँ पे 1 और 2 राइट कर दें। फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू लिखी, रो कॉलम छोड़ा तो 0 0 1 और 2, इस तरह से आपने इसको राइट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। ये लेंगे तो -1 लिखेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -4 को 1 से किया माइनस, लेकिन यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है ना 4 में डिटर्मिनेंट में, तो ये वाला माइनस को प्लस कर देगा, तो ये +1 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी 0 और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे, तो बाकी काम हम नेक्स्ट पेज पे इसका कर लेते हैं। अब यहाँ पे काम थोड़ा ही रह गया जी हमारे पास। इक्वल लगाएं 1, 8 में 0 ऐड किया तो 8 आ जाएगा, -1, ये 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये 0 आ गया, इस तरह से आपके पास। ठीक हो गया, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको कर लेते हैं। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8, 4 को -1 से किया -4, ये तो आपके पास 0 हो गया। 8 में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 4। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी। ये आपके पास इक्वल होगा 1/6, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ठीक है जी, इसके इक्वल होगा। ये वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। 1/6 लिखें, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है तो यहाँ पे 4 लिख दें, इसकी कटिंग कर दें, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, तो वैल्यू आपके पास आ गई 2/3, और यहाँ पे क्यूबिक यूनिट्स आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। वो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।